नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुद्राज व्याकरण चैनल में। आज हम आपके लिए यदि मैं परीक्षक होता तो विषय पर निबंध लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह निबंध विद्यार्थियों के स्कूल प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम लाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं निबंध यदि मैं परीक्षक होता तो। संसार में सबसे पीड़ित प्राणी विद्यार्थी माना जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। नियमित पढ़ाई करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना बड़ा ही कठिन काम है। इसलिए मैं परीक्षक होता तो विद्यार्थियों की परेशानियों और समस्याओं को ध्यान रखकर इस तरह से उनकी उत्तर पुस्तिका जांचता जिससे परीक्षा फल इतना न बिगड़ता जितना कि आजकल बिगड़ रहा है। वैसे परीक्षक बना जाना कोई सरल काम नहीं है। प्रत्येक अध्यापक अच्छा परीक्षक नहीं बन सकता। फिर भी प्रत्येक शिक्षक चाहता है कि वह बोर्ड या विश्वविद्यालय में अपने विषय का प्रधान परीक्षक बने। मैं भी यही कल्पना करता हूँ कि यदि मैं परीक्षक होता तो कितना अच्छा होता। परीक्षक का दायित्व। परीक्षक शिक्षा क्षेत्र में पवित्र माना जाता है। विद्यार्थियों के बौद्धिक ज्ञान का पता परीक्षा के द्वारा ही चलता है। इसीलिए पूरे साल भर शिक्षकों ने छात्रों को जो कुछ पढ़ाया है और छात्रों से जितना ग्रहण किया है उसका निष्पक्ष परीक्षण करना ही परीक्षक का उद्देश्य होता है। इसीलिए परीक्षक का यह दायित्व होता है कि वह विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं को बड़े ध्यान से पढ़े, देखे और उसका सही आकलन करें। प्रायः अंग्रेजी और गणित में अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण देखे गए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक आते हैं। उक्त दोनों विषयों में से किसी एक में 50 में से 5 अंक ही आते हैं। इसीलिए विद्यार्थी के हाथ में अंक सूची आती है तो उसकी आत्मा कराह उठती है। आप जरा सोचिए, जो विद्यार्थी अन्य विषयों में अच्छे अंक अर्जित करता हो और प्रखर बुद्धि वाला है, वो एक विषय में इतना मंद बुद्धि कैसे हो सकता है। अवश्य ही उत्तर पुस्तिका को जांचना में कोई त्रुटि रही है। इसलिए परीक्षक का दायित्व है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाए जिससे उत्तर पुस्तिका का सही मूल्यांकन हो सके और परीक्षार्थियों को उसकी प्रतिभा के अनुसार अंक मिल सके। मेरे विचार में परीक्षक को अंक देने का ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे प्रश्न के उत्तर का सही और गलत अंश अलग अलग छांटा जा सके। ऐसा करने में परीक्षक को कुछ अधिक समय लगेगा, लेकिन इससे परीक्षार्थी को लाभ होगा और परीक्षा परिणाम भी सुधरेगा। परीक्षार्थी का भाग्य विधाता होता है, अतः उसका यह कर्तव्य है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करे। दूध को पानी से अलग छांटने की क्षमता परीक्षक में होनी चाहिए। सही अंश के अंक अवश्य मिलने चाहिए। परीक्षक को बिना बाहरी प्रभाव के तटस्थ भाव से अंकन करना चाहिए। उसे विद्यार्थियों के परिश्रम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह अपने दायित्व को निर्वाह करने वाला परीक्षक ही सुपरीक्षक बन जाता है और उसी के द्वारा परीक्षा जैसे पवित्र कार्य की प्रतिष्ठा सुरक्षित रह पाती है। परीक्षक बनने पर मेरा कार्य। यदि मैं परीक्षक होता तो बड़ी सावधानी से उत्तर पुस्तकें जांचता और निष्पक्षता से अंकलन कार्य करता। मेरा उद्देश्य परीक्षक बनकर धन अर्जित करना ही नहीं होता, अपितु विद्यार्थी को उसके परिश्रम का उचित पुरस्कार देना होता है। प्रायः परीक्षकगण अंक देने में कंजूसी दिखाते हैं और कठोरता है
कठोरता से पेश आते हैं। वे समझते हैं कि कम अंक देकर और परीक्षा परिणाम का प्रतिशत कम रखने से उसकी शान बढ़ेगी, परंतु ऐसा करने वाले परीक्षक अपयश के भागी बनते हैं और विद्यार्थी समाज में उनको आदर नहीं मिलता है। इसलिए मैं परीक्षार्थियों को अच्छे अंक देकर ऐसे परीक्षकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता। मैं अंक देने में कंजूसी नहीं करता और डूबते हुए विद्यार्थियों को उबारने की चेष्टा करता। उसके लिए मैं ऐसा तरीका अपनाता जिससे प्रत्येक प्रश्न के सही और गलत अंश को छांटा जा सके और भौतिक उत्तर के लिए अच्छे अंक दिए जा सके। कम अंक वाले विद्यार्थियों की पुस्तक को मैं दोबारा जांचता और उसके साथ उदारता दिखाता। इस तर्क से अंकन कार्य से केवल कमजोर विद्यार्थी को ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि अन्य छात्रों का परीक्षा परिणाम भी सुधरता। इस तरह यदि मैं परीक्षक होता तो निश्चय ही सभी परीक्षार्थियों लाभान्वित होते। इससे बोर्ड या विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम भी नहीं बिगड़ता। इससे मेरे सर्वत्र ही सराहना होती और परीक्षार्थियों की हिम्मत बढ़ती। वे अपनी पढ़ाई में और भी रुचि लेने लगते तथा प्रगति पथ पर बढ़ते हुए देश के अच्छे नागरिक बनते। उपसंहार: परीक्षार्थी परीक्षा रूपी भूत से भयभीत रहता है। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि यदि मैं परीक्षक हो जाता तो परीक्षा से भयभीत छात्रों की हर तरह से मदद करता। परीक्षा का सामना करने से सब कतराते हैं और जो डटकर सामना करते हैं वे उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं, पर डटकर सामना करने वालों की संख्या कम होती है। इसी कारण बोर्ड या विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% नहीं रहता। कुछ परीक्षक में भ्रष्टाचार भी दिखाई देता है। कुछ परीक्षक अपने चहेते छात्रों को कम लिखने पर भी पूरे अंक देते हैं और उससे अधिक मेधावी छात्र को कम अंक देते हैं। ऐसे परीक्षकों के विरुद्ध में आवाज़ उठाता और स्वयं भी ऐसी गलती नहीं करता जिससे प्रतिभाशाली छात्र कुंठित हो। इस तरह मैं परीक्षक बनने पर अपने कर्तव्य को ईमानदारी और पवित्रता से निर्वाह करता। तो यहाँ पर ये यदि मैं परीक्षक होता निबंध हम समाप्त करते हैं। यदि आपको यह निबंध पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।